धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया कि आप लोगों ने मुझे ईश्वर के साथ साथ इन मंचासीन सभी भाइयों का, इस विद्यालय की सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इतना सम्मान मुझे आज दिया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाकर इतना सम्मान दिया। उसके बाद सर्वप्रथम मैं ईश्वर के बाद अपने माता पिता, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ इस लायक हूँ जो चिकित्सक के बनी, और साथ ही में गुरु, जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप बहनें हैं, भैया हैं, जो भी हमारे कल का भविष्य है, वो कभी भी सबसे पहले अपने माता पिताओं को, जो हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं, उनको हमेशा उनका आदर करें, उनका हमेशा ध्यान में रखें। उनके लिए कुछ बनना है, इस समाज में बहुत से काम करने हैं, और साथ ही जो दूसरा दर्जा है, और साथ ही दूसरा नहीं, सातवां दर्जा हमारे गुरुओं का है, जो गुरु की वजह से हम इस क्षेत्र में सब विकास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अहम रोल हमारे गुरुओं का भी है। तो हमें सबसे पहले शिक्षा का जो महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं, माता के बाद गुरु ही है जो हमें शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा के लिए मैं दो शब्द आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी होती है शिक्षा, सारे अपूर्ण होती है शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम, कभी ना पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, वैज्ञानिक, शिक्षक, मंत्री, व्यापारी और चिकित्सक। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिलता सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। को आगे बढ़ाया, और आज कलयुग है, जिसमें हम कलयुग में मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि अपनी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, यही हमारी देशभक्ति है देश के प्रति। तो ये मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं सरकारी चीजों को या दवाइयों को बाहर से लिखने से, रोकने से कोई अच्छा काम कर रही है, तो मेरा कर्तव्य है, और ये मेरे देश के प्रति, समाज के प्रति मेरी देशभक्ति है, जिसको मैं इस रूप में आप सब तक पहुंचा रही हूँ। और इसी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सी बहनों और भाइयों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। बेटों को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे देखकर कि आज जो अधिक से अधिक मेरी बहनों को जो पुरस्कार मिला है, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता इतने जागरूक हो गए हैं, जो जानते हैं कि आज के समय में बेटी का जो कल की नारी है, उनका पढ़ना, उनकी शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जो हमारा देश है, वहाँ नारी का सम्मान जो है वो किया जाता है, नारी को पूजा जाता है, और जहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं देवता का निवास होता है, आप सभी जानते हैं। तो मैं अपनी जितनी भी नारियां हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो कल की हमारी नारी हैं, उनके लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ आगे अपने भविष्य में सभी, ये जो इतनी महत्वपूर्ण एक कविता है, जिसमें एक सारांश है हमारे जीवन का, वो हमेशा डटकर संघर्ष करती रहे। और जो भी, मैं भी एक महिला हूँ, जब भी कभी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, मैं आज एक छोटी सी कविता आप लोगों के लिए, आपको संघर्ष करने के लिए और बहनों के लिए प्रस्तुत करती हूँ कि मैं आज की युग की नारी हूँ, मैं आज ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ,
हूँ, मैं आज के युग की